कि ये सिंगल स्टेज में होगा या इसके लिए मल्टीपल स्टेज यानी 2 या 3 स्टेज की सर्जरी होगी। सब जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा वो लोकल होगा कि जनरल होगा। सर्जरी की कितनी देर बाद बच्चे को होश आ जाएगा और हमसे बात करने लगेगा। पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटल में रहता है। अगर इन तीन चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है तो जो रिकवरी है वो एकदम एक्सीलेंट होती है। हेलो, मैं डॉक्टर गौतम मांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। यूपीएस जो हमारा सेंटर है जो साउथ दिल्ली में लोकेटेड है, ये एक टर्शरी केयर सेंटर है हाइपोस्पीडियस सर्जरी के लिए। और हमारे पास इंडिया ही नहीं, अब्रॉड से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हाइपोस्पीडियस सर्जरी के लिए। सो जो यंग बच्चे किड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनके कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं और वो चाहते हैं कि इसका आंसर प्रॉपर्ली किया जाए। सो मैं इस वीडियो के ज़रिए ट्राई करूंगा कि जो मेन क्वेश्चंस उनके होते हैं, जो मेन कंसर्न उनकी होती हैं, उसको हम प्रॉपर्ली आंसर कर सकें। सो जब बच्चों को मैं एग्जामिन करता हूँ उसके बाद उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ये सिंगल स्टेज में होगा या इसके लिए मल्टीपल स्टेज यानी 2 या 3 स्टेज की सर्जरी होगी। सो जो सिंपल हाइपोस्पेडियास होते हैं यानी डिस्टल हाइपोस्पेडियास या कोरोनल हाइपोस्पेडियास, वो सिंपल कैटेगरी में आते हैं। उन्हें ईजिली हम सिंगल स्टेज में अराउंड 85 to 90% सक्सेस रेट के साथ कर सकते हैं। बट अगर वही हाइपोस्पेडियास प्रॉक्सिमल है, पिनोस्क्रोटल है और उसमें जो कर्वेचर है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हमें मल्टीपल स्टेज यानी 2 या 3 स्टेज में करना पड़ता है। तो पेशेंट का कंसर्न होता है कि मल्टीपल स्टेज क्यों, सिंगल में आप क्यों नहीं कर सकते। तो हाइपोस्पेडियस सर्जरी का जो प्रिंसिपल है उसमें यह है कि ना सिर्फ यूरिन का पैसेज बनाया जाए, बट साथ ही साथ उसको जो कॉस्मेटिक जो एलिमेंट है उसको भी पूरी तरह से करेक्ट करना पड़ता है। जो उसकी फंक्शनैलिटी है पेनिस की, उसको पूरी तरह से करेक्ट करना पड़ता है। तो अगर कर्वेचर है तो उस कर्वेचर को पूरा करेक्ट करना पड़ता है। अगर जो कैप है उसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और स्किन को पूरा कवर देना पड़ता है पेनिस के लिए। सो मैं बिकॉज आई एम डूइंग हाइपोस्पेडियस सर्जरी फॉर लास्ट 15 to 17 ईयर्स, सो इसमें हमें दोनों एस्पेक्ट को प्रॉपर्ली कैटर करना पड़ता है। सिर्फ यूरिन पाइप बनाने से हाइपोस्पेडियस सर्जरी नहीं होती, जो काफ़ी लोग मानते हैं। इसमें जो कॉस्मेटिक करेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब जो एनेस्थीसिया दिया जाएगा वो लोकल होगा कि जनरल होगा। सो हमारे यहाँ जो हमारा टर्शरी केयर सेंटर है, यहाँ पे हाइपोस्पेडियस के अराउंड 25 to 30 केसेज एवरी मंथ होते हैं और सारे केसेस जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं। और साथ ही साथ में हम कॉर्ड ब्लॉक देते हैं पीछे, ताकि जो बच्चे का पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो पूरी तरह से मैनेज हो जाए, उनकी जो रिकवरी है, जो पोस्ट ऑप रिकवरी है, बहुत स्मूथ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स का होता है कि सर्जरी की कितनी देर बाद बच्चे को होश आ जाएगा और हमसे बात करने लगेगा। सो आजकल जो एनेस्थीसिया है बहुत एडवांस हो चुका है। द मोमेंट हम लोग सर्जरी ख़त्म करते हैं और एनेस्थीसिया से उसको बाहर करते हैं, बच्चा पूरी तरह से जाग जाता है और वो अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर सकता है। जो फीड है वो थोड़े टाइम के लिए होल्ड करनी पड़ती है, तो एनेस्थीसिया के बाहर आने के 3 से 4 घंटे बाद हम उन्हें ओरली अलाउ करते हैं। पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटल में रहता है, तो हम यहाँ पे 48 आवर्स के बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं और उन पेरेंट्स को उन्हें 3 से 4 बार ड्रेसिंग के लिए हमारे पास लाना पड़ता है। सो ओवरऑल जो पोस्ट ऑफ रिकवरी होती है पेशेंट की बहुत स्मूथ होती है। पेन बिल्कुल नहीं होता है। पेन किलर्स की ज़रूरत सिर्फ 2 या 3 दिन तक पड़ती है। उसके बाद बच्चा अपने आप ही जो अडेप्ट कर जाता है। एक प्रॉपर ड्रेसिंग लगी होती है जो पूरी तरह से फिक्स होती है। और उसके बाद सिर्फ जो पेरेंट्स को केयर करनी होती है वो 3 चीज़ों की करनी होती है कि ड्रेसिंग गंदी ना हो, जो ट्यूबिंग है वो कहीं मुड़ ना जाए, और जो बच्चा है उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर इन 3 चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है तो जो रिकवरी है वो एकदम एक्सीलेंट होती है और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने रिपेयर किया है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। सो हाइपोस्पेडियस सर्जरी इज़ अ सेफ सर्जरी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, आप हमसे बात कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी जो भी आपकी है। सो एट यूपीएस वी आर ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट केयर फॉर हाइपोस्पेडियस। एंड इफ एनी वन ऑफ यू और आपके कोई भी रिलेटिव है इनको हाइपोस्पेडियस की प्रॉब्लम है या पहले ऑपरेट कराया है और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट to give the child a normal looking and normal functioning penis. Thank you.